हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। तो दोस्तों, एक बार फिर आयोग की तरफ से एक भर्ती आई है। जिस भर्ती के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है जूनियर असिस्टेंट 2022। जूनियर असिस्टेंट 2022 का एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसे नाम दिया गया है जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम 8 एग्जाम 2022। और इसमें एक बात बोली गई है कि ये पेट 2021 के आधार पर भर्ती होनी है। साथियों देखिए, अगर इसमें हम बात करें कि जूनियर असिस्टेंट 2022 का जो मेंस एग्जाम है इसके लिए उन्होंने कहा है कि पेट 2021 लिया जाएगा। तो देखो, पेट 2021 को लेकर अगर मेरा अपना एक नज़रिया है, वो नज़रिया क्या है कि मेरा अपना ये मानना था कि इसमें जो मौका मिलना चाहिए था वो 2022 वालों को भी मिलना चाहिए था। लेकिन आयोग ने क्या सोचकर इस भर्ती को 2021 के आधार पर तय किया है, खैर मुझे ये सारी बातें तो नहीं पता है। खैर, अब जब वैकेंसी आ गई है और जब 2022 वालों का जिक्र नहीं किया गया है तो देखिए 2022 वालों को हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई बड़ी वैकेंसी ज़रूर आपके लिए भी आएगी। अब ज़रा इस एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। जब ये नोटिस आया तो इसमें बताया गया सबसे पहली बात कि इसमें पेट का 2021 का स्कोर कार्ड लगेगा। तो पेट के 2021 का स्कोर कार्ड लगेगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके आवेदन की जो तिथियाँ हैं वो क्या है। आवेदन की तिथि जो हमारी है वो है 21/11/2022 से 14/12/2022। मतलब इसके जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो 21 तारीख है, शुरू हो जाएंगे आवेदन जो 14 तारीख तक चलेंगे। अब मान लीजिए आपने 14 तारीख में ही अपना फॉर्म भरा और आप फीस सबमिट नहीं कर पाए, तो ऐसे विद्यार्थियों को शुल्क जमा करने के लिए 21/12/2022 तक का अतिरिक्त मौका दिया जाएगा और आप इसके रिगार्डिंग अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। तो ये वाले दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब बात करते हैं अर्हता की। देखो, इस एग्जाम में हमने जैसा कि आपको बताया कि अभी पेट एग्जाम जो हमारा 2021 वाला था उसका स्कोर कार्ड लग रहा है। तो स्कोर कार्ड जो लग रहा है उसमें ये बताया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने धनात्मक अंक पाए हैं। कैसे अंक पाए हैं साथियों? धनात्मक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो जीरो होता है ये धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, तो साथियों ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक जो भी नंबर होता है उसके आगे माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो ऐसा ये ऋणात्मक नहीं है। तो ये ऋणात्मक नहीं है अगर, तो इसका मतलब ये धनात्मक है। और अगर ये धनात्मक है तो अगर आपने 0 या 0 पॉइंट समथिंग से लेकर आपने कुछ भी नंबर गेन किया है तो ऐसी स्थिति में आपको इस वाले फॉर्म को भरने का मौका मिलेगा। इस फॉर्म में कुल पद जो है वो 1262 है। एक बार मैं इसको ठीक कर देता हूँ। इसमें जो कुल पद है वो 1262 पद हैं। 1262 पदों की ये भर्ती है। अगर हम बात करें साथियों कि शुल्क कितना लिया जाएगा इसके लिए, तो शुल्क लिया जा रहा है 25 रुपये। मतलब जब आप मेंस का फॉर्म भरने के लिए फॉर्म अप्लीकेशन भरेंगे ना तो उसमें आपसे 25 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। बात करते हैं अगर आयु की, तो 18 से 40 वर्ष के विद्यार्थियों को इसमें मौका दिया गया है। भाई विद्यार्थी बोले जाएंगे, अप्रिसिएंट ही बोले जाएंगे। अगर हम पदों के विवरण की बात करें तो जनरल के 515 पद हैं। अभी कुछ हमारी बहनें भी चैनल देखती हैं तो उनका ये सवाल रहेगा कि सर इसमें कैसा क्या लड़कियों के लिए रहेगा, उनकी भी बात करूंगा मैं। जनरल है, एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए क्रमशः 515, 257, 27, 338 और 125 पद रखे गए हैं। टोटल करेंगे तो 1262 पद आ जाएगा। ठीक है, मैंने करके नहीं देखा है, आयोग की जो नोटिफिकेशन है उसी से लिखा है इसको। ठीक, ये सारी चीज़ें आ गई। अब बात करते हैं कि अगर गर्ल्स आती हैं तो सर उन्हें कहाँ मौका मिलेगा। देखिए, गर्ल्स के लिए ये बोला गया है कि वो जिस भी कैटेगरी की होंगी उस कैटेगरी की सीट उनको दी जाएगी। मतलब अगर जनरल की हैं तो जनरल कैटेगरी की सीट उन्हें मिलेगी। ऐसे करके गर्ल्स को जो है कैटेगरी वाइज सीटें मिलेंगी। ओके, बात करते हैं यहाँ पर साथियों ईडब्ल्यूएस के लिए एक नोट मैंने लिख रखा है। क्या है ये नोट? देखो, पिछली बार ईडब्ल्यूएस में बड़ा दिक्कत आई थी, इस बार गवर्नमेंट ने पहले एक नोट दे दिया है। बोले देखो, मान लो कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो जो प्रारंभ तिथि है वो 21 तारीख है और आपने 21/11 का फॉर्म आपने मान लीजिए 22 या मान लीजिए 12/12 में भर दिया, क्योंकि अंतिम तिथि साथियों 14 तारीख है। तो आपने 12/12 में भर दिया फॉर्म और मान लेते हैं आज आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस नहीं है साथियों। और अगर आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस में क्या आएगा, उन्होंने कहा है कि एक बॉक्स आएगा ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जिससे पूछा जाएगा यस और नो। मान लीजिए मेरे पास नहीं है और मैंने यस पर टिक कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप इस वाली तारीख से पहले बनवा लो, ये वाली तारीख, ठीक है ना। तो आप क्या है इस वाली तारीख तक
अगर आप बनवा लेते हैं साथियों, अगर आप इस वाली तारीख तक बनवा लेते हैं EWS, तो आपका यहाँ पर EWS जो है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने 14 तारीख तक बनवा लिया, जो आवेदन करने की अंतिम तिथि मानी जा रही थी, ठीक है ना, अगर आपने तब तक इसको बनवा लिया तो आपका ये माना जाएगा कि आपने EWS लिया है और आप एक वैलिड कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं बनवा पाते हैं तो ऐसे में आयोग आपको बाहर कर देगा, मतलब EWS की सीट से बाहर कर देगा, आपको आपकी कैटेगरी में रखेगा। अगर आप सेलेक्ट होंगे तो सेलेक्ट कर लेगा, वरना फिर आप सेलेक्ट नहीं होंगे। बात आती है आरक्षित पदों की, तो महिला जो है 251 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक 62 है, खिलाड़ी के 24 है, जो 2% के आसपास बोले गए, मैक्सिमम 2% रखे जाएंगे। तो जितनी भी गर्ल्स आएंगी वो सारी की सारी कैटेगरी वाइज सीटें निकाली जाएंगी, और जिस जिस कैटेगरी में फिट होगी उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा उस गर्ल्स की सीट पर। उनको अलग से रिजर्व पद नहीं मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि इतने पद होने के बाद उनके पद रिजर्व है, ऐसा नहीं है, इसी में गर्ल्स के पद सम्मिलित है, ठीक है। बात करते हैं कि इसमें फॉर्म जो लोग फिल करेंगे क्या क्या है। एक तो आप 12th पास होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्किल मजबूत होनी चाहिए। टाइपिंग स्किल के लिए आपको हिंदी में 25 WPM, इंग्लिश में 30 WPM का एक टेस्ट देना होगा। यह टेस्ट आपका तब होगा जब आप रिटन पास हो जाएंगे। क्या होगा साथियों, जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेंगे। कौन सी परीक्षा साथियों, आप जब लिखित परीक्षा पास कर लेंगे, जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेंगे ना, तब आपको क्या देने को मिलेगा, तब आपको साथियों कट ऑफ में आने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप टाइपिंग टेस्ट में भी पास हो जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें ये एक बात बोली गई है कि CCC आवश्यक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप समकक्ष भी दे सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैं इनकी जगह ले लूंगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज, अगर आप इनमें से आते हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको और रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। अधिमानी प्रादेशिक टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपने 2 वर्ष या उससे ज्यादा सेवा दी है, न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम आप कुछ भी दे सकते हैं। NCC का अगर आपके पास 20 सर्टिफिकेट है तो फिर आपको अधिमानी अहर्ता मिलेगी, मतलब अतिरिक्त आपको जो है कहा जाए तो वो मिलेगी, आरक्षण मिलेगा, अतिरिक्त आरक्षण मिलेगा। साथियों ये वो विवरण है जो आयोग ने दे रखा है, ठीक है ना। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इसके बाद आती हैं, जो आपके कुछ डाउट्स हैं जो इसके बाद आते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे साफ करूंगा, उसके बाद मैं दोबारा से आपके सामने आता हूं एक नए पेज के साथ, और तब मैं आपके उन प्रश्नों के उत्तर देता हूं जिन प्रश्नों को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, ठीक है ना। तो साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप सबके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, और उन प्रश्नों का उत्तर मैं अगली बार, मतलब अगले पेज पर दूंगा। तो देखो, बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मेंस जो होगा इसका जूनियर असिस्टेंट का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो हमारा JE का होगा ना 2022 वाला, इसमें किनका सिलेक्शन होगा, किनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आप सभी के दिमाग में आ चुकी होगी। तो साथियों, पहले आप ये समझें, उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप इस एग्जाम को समझें जरा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन जहां तक का मेरा दिमाग चलता है वहां तक मैंने आपके सामने लिख रखी है, ठीक है। देखो, एक एग्जाम हुआ अभी लेखपाल का, आप सभी को पता है कि लेखपाल के एग्जाम में केवल लिखित परीक्षा थी, ठीक है ना। क्या थी, लिखित परीक्षा थी साथियों, केवल लिखित परीक्षा थी, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, मतलब इस तरीके से टाइपिंग वाइपिंग के लिए कुछ नहीं है। तो पेट का जब स्कोर कार्ड आया था, तो स्कोर कार्ड के बेसिस पर आयोग ने 2,47,667 कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया था। 2,47,667 कैंडिडेट जो मेंस एग्जाम के लिए बुलाए गए थे, उनके लिए जो पदों की संख्या है साथियों, कितनी है, 8,085 पदों की संख्या है। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन है, मैं आपसे कहता हूँ अपने फोन पर कर लीजिए। 2,47,667 को अगर आप 8,085 से भाग करेंगे तो एक सीट पर ऑन एवरेज 30.6390 का वैल्यू आता है, जिसको मैंने इक्वल टू पुट कर लिया है 31 के। मतलब लगभग आयोग ने जो है एक सीट पर कितने कैंडिडेट बुला रखे थे, 31 कैंडिडेट बुला रखे थे। साथियों, ये कौन सा एग्जाम था, आप सभी को पता है, ये सिर्फ एक लिखित परीक्षा का एग्जाम था, जिसके बाद इस पर सीधा चयन होना है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो फिजिकल की बात करी जाती है ना, साइकिल चलवाना, इन सारी चीज़ों की उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो लगभग सारी चला लेंगे जो भी होगा।
तो साथियों अगर आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को, इसको अगर आप इस सिनेरियो को समझ पा रहे होंगे तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी परीक्षा जिसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है, स्किल टेस्ट का मतलब है कोई टाइपिंग जैसे एग्जाम नहीं है, उसमें एक सीट पर आयोग ने कितने कैंडिडेट बुला रखे हैं? 31 कैंडिडेट बुला रखे हैं, जिनमें जब ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जब ये सिलेक्शन होगा तो शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट होगा ऊपर 8085, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो शायद ही ऐसा हो कि 8086वां सिलेक्ट हो, अदरवाइज ये 8085 ऊपर के ही सिलेक्ट हो जाएंगे, इनमें 86वें की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिया ही नहीं जा रहा अतिरिक्त। ठीक है, तो अब हम शिफ्ट करते हैं इस वाले एग्जाम में। ठीक है ना, ये मार्क्स क्या है, परसेंटाइल क्या है, कट ऑफ क्या है, कितने गुना का मौका मिलेगा, आप ना थोड़ी देर बाद इन किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं चाहेंगे। आप भरोसा रखिए बस इस वाले वीडियो पर, बस जहां तक मैंने समझा है उन चीजों को, बस वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करते हैं, पद है हमारे पास टोटल 1262। अब अगर पद 1262 देखे साथ में, मेरी थोड़ी सी मैथ्स थोड़ी सी वीक है ना, तो मैं मोबाइल ले लेता हूँ। ठीक है ना, ठीक, मोबाइल है मेरे पास, इसमें मैं कैलकुलेशन करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी कैलकुलेशन जो है मोबाइल ऑन कर लें, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि व्यूज़ के चक्कर में मैं ये सब जो है उल्टी सीधी कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। मैं एक बहुत जेन्युइन सी बात बताऊँगा आपको। साथियों आप मुझे ये बताओ कि जो 2019 की भर्ती थी, ठीक है ना, इस 2019 की भर्ती में टाइपिंग लगभग कितने कैंडिडेट्स ने दी थी? टाइपिंग कितने कैंडिडेट्स ने दी थी? तो सर आप कहेंगे सर जो पदों की संख्या थी वो लगभग 1403 थी। अभी तो रिजल्ट आया ना 1403, पता ही होगा आपको। तो 1403 जो हमारे पद थे उन पर जो टाइपिंग दी है वो ऑन एन एवरेज अगर निकाला जाए लगभग 10 गुने ने दी है। तब ऑन एन एवरेज 10 गुने कैंडिडेट या 9 पॉइंट समथिंग कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो साथियों 13,000 कुछ कैंडिडेट थे, आप गूगल करेंगे तो आपको एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा। ठीक है ना, फिलहाल मैं ये नहीं सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि लगभग जो है 10 गुने थे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे करके एक वैल्यू लिख लेता हूँ, ऐसे करके लगभग 10 गुने बुलाए गए थे। तो साथियों आप मुझे ये बताओ, क्या इसके लिए आयोग 10 गुने कैंडिडेट नहीं बुलाएगा? मैं मान लेता हूँ, आप कहोगे सर 9 गुने बुलाएगा, चलो ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ। क्या 9 गुने 10 गुने बुलाएगा? ठीक है, तो पद है हमारे पास टोटल 1262, और अगर मैं बात करूं कुल कितना स्टूडेंट टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो सर 1262 कर दो गुणा 10 कर दो, कि 10 गुना तो कैंडिडेट उनको चाहिए ना कट ऑफ बनाने के लिए। तो 1262 साथियों इतना कैंडिडेट तो उनको चाहिए। ठीक है ना, अब इसके टाइम पर तो 19 वाले के टाइम पर तो पेट जैसा कुछ था ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ तो आपको पता ही है ना, पेट जैसा नहीं था, तो यहाँ पर कितने लाख कैंडिडेट ने इस एग्जाम को दिया था? 5.5 लाख कैंडिडेट। ठीक है ना, 5.5 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 13,500 मतलब 13 के आसपास थे, मुझे कुछ प्रॉपर याद नहीं है, 13,600 ऐसे कुछ थे, 13,900 के आसपास ऐसे कुछ कैंडिडेट थे जो सिलेक्ट हुए थे। मतलब मैंने यहाँ 14 लिख दिए, बट 13,900 के आसपास थे कैंडिडेट। 12,620 तो उनको चाहिए है ना, तो 12,620 तो हमको देने ही पड़ेंगे ना, जो टाइपिंग में जाने 10 गुने। अब आप ये मुझे बताओ कि अगर मुझे 12,620 कैंडिडेट चाहिए हैं टाइपिंग कराने के लिए, 12,620, तो मैं एग्जाम में कितने बिठाऊं? बताओ मुझे, 12,620 तो मुझे कट ऑफ बनाने के लिए चाहिए हैं, कितने बिठाऊं? 8,085 चाहिए थे डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए, 2.5 लाख कैंडिडेट बुला लिया सरकार ने। कितना चाहिए? 12,660 तो मैं चाहिए ना इतना कैंडिडेट। क्या करूं मैं इसको? 30 से गुणा करा दूं, यहाँ पर करा रखा था। नहीं, आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा हो जाएगा 30 से, इतना कैसे बना लेंगे सर, आपको कुछ नहीं ऐसे मत करो। तो साथियों कुछ भी हो जाए, आप ऐसे मोबाइल उठाओ। ठीक है ना, अब देखो ये है 12,620 कैंडिडेट, और मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 20 से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आयोग कम से कम 15 से 20 टाइम्स, 20 कैंडिडेट 15 से 20 गुना इतना कैंडिडेट बुलाएगा ही बुलाएगा। तो साथियों अगर 20 से गुणा कराया आयोग ने, और अगर उसको 20 गुने कैंडिडेट चाहिए हुए, तो हमारे पास आ गए 2,52,000, और ये हो गए 400 कैंडिडेट। साथियों अगर 16,620 को आपने 15 से गुणा कराया,
तो ठीक है, एक बार मैं 15 से भी गुणा करा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये होगा 1,89,300। ये आपके सामने वो रेशियो है जो जहां तक जा सकता है। और आप ये बिलीव मानो कि अगर 5.5 लाख में से 1400 कैंडिडेट निकाला गया है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि 1,89,000 से कम में से वो आपका 1262 निकाल लेंगे। ये तो मिनिमम है, तो बुलाए ही जाएंगे, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए है, मिनिमम है ये तो, इतने तो चाहिए कैंडिडेट है। मैं मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 2,52,400, यहाँ तक हम जा सकते हैं कि 20 गुना हो सकता है कैंडिडेट बुलाया जाए। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर 2,47,000 के लिए कट ऑफ जो है परसेंटाइल जो मार्क्स था वो 62-63 नंबर गया था, तो साथियों इसके लिए थोड़ा कम नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कम? सिर्फ आप इतना बता दो मुझे। तो आप मुझे ये बताओ कि सर मार्क्स क्या लेखपाल से कम जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए, परसेंटाइल कम जानी चाहिए कि नहीं जाए? मार्क्स कम जाएंगे, सारा कुछ अपने आप कम हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि इन सवालों के जवाब आपको कब नहीं चाहिए होंगे? इनके सवालों के जवाब आपको तब नहीं चाहिए होंगे जब आपको ये आंकड़ा पता होगा ना। तो आप ये मान कर चलो कि अगर आप लगभग 2.5 लाख तक पहुंच रहे हो, कहोगे सर मुझे कैसे पता? तो भैया जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि अगर आपके लगभग 62 नंबर तक बन रहे हैं, ठीक है ना, 62 नंबर तक बन रहे हैं, 60-62 हो सकता है 60 चली जाए, 62 तक भी बन रहे हैं ना, नंबर की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मार्क्स कितने, 62 मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अगर इतना बन रहा है ना, तो फिर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करिए। बहुत शानदार नौकरी है, आपको बहुत सारे लोगों ने बता ही रखा है पहले से ही, इस नौकरी के जलवे ही अलग हैं। बताया गया है कि अब तो इसमें जो है 34-35 हज़ार रुपये मिलता है, 33 हज़ार के आसपास, 30-35 हज़ार तो मिलेगा ही मिलेगा स्टार्टिंग में। ये रहा। अब कुछ लोगों को वीडियो के बीच में, ठीक है ना, मैंने एक बात बोली थी कि लड़कियों को जो आरक्षण मिलेगा वो उन्हीं की कैटेगरी में मिलेगा, तो उनको शायद बिलीव नहीं होगा कि सर आप क्या बता रहे हो। तो देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक अपील पड़ी हुई है ना प्रदेश सरकार की, प्रदेश सरकार की एक न्यायालय में रिट चल रही है ना, न्यायालय में एक रिट चल रही है। जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें इसका मेंशन किया गया है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, और ये कहा गया है कि लड़कियों के जो आरक्षण का जो अंतिम फैसला होगा ना, तो जो वो रिट पर फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और वहीं पर ये लाइन भी लिखी हुई है, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, देखना यहाँ पर लिख के आएगी वो लाइन, यहाँ पर लिख के आ जाएगी, मैं यहाँ लगा दूंगा अभी। तो उसमें ये बताया गया है कि जो लड़कियां हैं उनको जो आ, उन वो जो क्लेम करेंगी वो अपनी कैटेगरी वाइज सीटों को क्लेम करेंगी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो रहने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। तो इसे हम ये तो नहीं कहेंगे कि लेखपाल के बराबर जा रहा है, थोड़ा कम ही जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई मैं ये सपोर्ट करता हूँ। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, देखिए मैं पहली बार बोल रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पहलू है जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया है तो कमेंट सेक्शन में ऐड करिएगा। बाकी जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास तो मेरा नंबर भी है, अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कॉल मत किया करिए, व्हाट्सएप किया करिए। अगर आपको बात करनी है तो आप राइट कर सकते हैं कि बात करनी है, तो मैं कॉल बैक ही कर लेता हूँ, ठीक है। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।